हेलो टू ऑल आवर व्यूअर्स। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। हमने आज अपने ये 21 से 25 नवंबर का जो वीक खत्म किया है, इसमें मार्केट थोड़ा लिमिटेड रेंज में था, जिसमें स्पेसिफिकली हम फ्राइडे को देख रहे थे कि थोड़ा अमेरिकन मार्केट्स थैंक्स गिविंग के चक्कर में थोड़ा दे आर इन अ हॉलिडे मूड, और एशियन मार्केट से भी कोई खास पॉजिटिव मूड नहीं दिखा रहा है। सो दैट इज द रीजन इंडियन मार्केट्स भी टाइट रेंज में चल रहा है। निफ्टी ने जो अभी जो फ्राइडे का क्लोजिंग दिया है वो 18,512 का है, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से कुछ 28 पॉइंट ऊपर है, और बैंक निफ्टी भी कुछ 91 पॉइंट्स डाउन था कंपेयर टू इट्स प्रीवियस क्लोज। स्पेसिफिक स्टॉक्स का बात करें तो फ्राइडे को इट सीम्स के इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस बहुत दिनों से पिट रहा था जो स्टॉक, उसमें एक अच्छा उछाल दिया है 11.5% का, और BHEL 9.5% का उछाल है। हमने जो पुराने हमारे वीडियोस में जो बात किया है, जिसके अंदर में हम अपने PSU स्टॉक्स के बारे में हम कंटिन्यूस बोल रहे हैं, उसी के ट्रेंड में आगे जो मूव किया है वो ITDC में मूवमेंट आया है, BHEL में मूवमेंट आया है, RVNL कंटिन्यूस मूवमेंट दे रहा है, MTNL ने भी पार्टी को ज्वाइन किया है, GSPL हो गया, मिधानी हो गया मेटल सेक्टर से, और स्पेसिफिकली अब थोड़ा दूसरे सेक्टर्स भी अब ज्वाइन करने लग गए हैं, जैसे मीडिया सेक्टर में आज थोड़ा मूवमेंट आया है, और ये रियल एस्टेट में थोड़ा मूवमेंट है, ओबेरॉय में थोड़ा मूवमेंट था, इंडियाबुल रियल एस्टेट में मूवमेंट था, ऑटो स्टॉक्स एंड इवन फार्मा। तो धीरे धीरे करके हम ये देख रहे हैं कि पार्टी इज गेटिंग बिगर एंड ब्रॉडर। मिड कैप स्टॉक्स में भी थोड़ा मूवमेंट आ रहा है, जिसमें स्पेसिफिकली हम देख रहे हैं पनामा पेट्रो, जिसको दादा आपने शायद बंगाली में लास्ट वीक में कुछ इस स्टॉक के बारे में बात किए थे। 20% मूव किया है आज, और रेलिगेयर हो गया, टाटा मोटर DVR हो गया, साउथ इंडियन बैंक हो गया, UTI AMC में मूवमेंट है। गवर्नमेंट ने कुछ PNB को UTI AMC में स्टेक सेल करने का अप्रूवल दिया है, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि PNB और UTI AMC दोनों में अच्छा मूवमेंट आ रहा है। न्यू एज स्टॉक्स में ऑल ऑफ अ सडन, आई मीन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जो इतना पिटाई हुआ है, उसके बाद में थोड़ा सा आज हल्का सा अपवर्ड मूवमेंट है, जिसमें एक पॉलिसी बाजार है जो 6.4% मूव किया है, पेटीएम है 5.3%, रेट गेन 7.4%, नाइका भी मूव किया है 3%। अब दादा हम नेक्स्ट वीक का बात करेंगे, जो कि 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक का वीक जो है। इसके अंदर में अगर दादा 18,200 एक क्रूशियल लेवल हम लोगों को लग रहा है, जो बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है, बुल्स विल हैव अ डेफिनेट अपर हैंड। मार्केट थोड़ा टाइट रेंज में चल रहा है दादा, जिसके लिए बुल्स आर डेफिनेटली ट्राइंग वेरी हार्ड के मार्केट को खींचने के लिए, एंड दैट इज द रीजन ये मार्केट बाय ऑन डिप्स का मार्केट है अंटिल 8,200 इज नॉट ब्रोकन। इंटरनेशनल मार्केट से भी अगर कोई सपोर्ट आता है, then probably we will see a new high coming in. Let's hope if it comes in the next week. और दादा मैक्रो नंबर्स पे थोड़ा आप ध्यान रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए। चाइना का GDP फिगर्स आ रहा है ट्यूसडे को, वेडनेसडे को इंडिया और US दोनों का GDP फिगर्स है। यूरोजोन से भी कुछ न्यूज आने का है दादा, जहां पे CPI फिगर्स आने का है, वहां पे भी नेक्स्ट वीक में, विच इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वीक में दादा मैक्रो नंबर्स में आपका GST का फिगर्स आएगा, और ऑटो सेल्स नंबर्स आएंगे, PMI का भी डेटा है। सो बहुत सारा नंबर्स है विच विल डेफिनेटली हैव एन इम्पैक्ट ऑन द मार्केट्स। बट दादा हम अभी भी वही सोच रहे हैं कि दिसंबर सीरीज हम सबके लिए खुशी का कोई आगमन हो सकता है, जिसमें कि हम जो बुल्स जितना कोशिश कर रहे हैं, अगर वो कोशिश कामयाब रहती है तो मे बी अगर हम वापस से 18,600 को टच करें या उसके ऊपर जाएंगे, देन डेफिनेटली दादा ये मार्केट के अंदर में बहुत रिजॉइसिंग मूड होने वाला है। तो दादा अब आप बताएं कि ये तो हमारी एंड से था, अब आपके एंड से आपको क्या लग रहा है मार्केट दादा? सो ओवर टू यू। थैंक यू विशाल जी, थैंक यू। मैं सब श्रोताओं को, दर्शक लोग को
हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि दिसंबर आने वाला है, फेस्टिव मूड तो चालू है ही। और आप जो बोले हैं, खास करके निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर जिस हिसाब से यूफोरिक सिचुएशन नहीं रह के भी है, जी ये जो हालत चल रहा है, मेरे को लग रहा है कि कुछ वेट ऑफ एविडेंस खास करके देखना चाहिए। जैसे आप बोले हैं, काफी सारा डेटा आने वाला है। जो लोग फंडामेंटल स्टडी करते हैं वो लोग को देखना ही चाहिए ये सब डेटा। उसके बीच में जो टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस उभर के आ रहा है, वो हम कोशिश किया है चार्ट के अंदर उसको दिखाने के लिए। बट ये दो तीन चीज मैंने, जस्ट अ कन्वर्सेशन फॉर एडुकेटिव इंफॉर्मेशन और एडुकेशनल का दिमाग में रख के टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस को, कि देखिए हम लास्ट 2-3 महीने से बैंक निफ्टी के अंदर ज्यादा स्ट्रेस दे रहे थे कि बैंक निफ्टी के अंदर पॉजिटिविटी ज्यादा दिख रहा है rather than निफ्टी। तो बैंक निफ्टी अभी जो हालत में पहुंच गया है, तो वो काफी अच्छा जगह में पहुंच गया, हालत मतलब पॉजिटिव जगह में। अब जो थोड़ा बहुत सिनेरियो चेंज होगा, मेरे को जो लग रहा है, एज पर द चार्ट इज कंसर्न, एज पर द चार्ट इज, मैंने जिस हिसाब से रीड किया हूं, अब निफ्टी को थोड़ा कैचअप करना चाहिए। तो जी हो सकता है कि 18,600, देखिए ये तो एक नंबर है। 18,600 चाहे आज टूट के ऊपर जाए, परसों करे कि एक महीना बाद करे, दैट्स अनदर क्वेश्चन। बट निफ्टी का चार्ट इज कंसर्न, निफ्टी का चार्ट हमको अच्छा लग रहा है। बट हाँ, एज पर द चार्ट इज कंसर्न और टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस इज कंसर्न और रिस्क रिवार्ड रेशियो इज कंसर्न, हायर एंड में हमेशा एक कॉशस अप्रोच रहना चाहिए। और स्पेसिफिकली जो लोग टॉप ढूंढ के शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए मैं कॉशस नोट देना चाहता हूं कि देखिए, टॉप मत खोजिए। जैसे बाजार गिरता जब है, तब हम लोग बॉटम खोजने का कोशिश करते हैं, प्री डिटरमाइंड बॉटम। नहीं होगा वो, कभी कभी एक आध बार हो सकता है, या तो बहुत परफेक्ट टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा या कुछ इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा, तब जाके वो ट्रेड राइट ट्रेड में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसी हिसाब से मैं देख रहा हूं कि बैंक निफ्टी के अंदर कुछ हद तक एक रिस्क रिवार्ड रेशियो अनफेवरेबल है अगर कोई लॉन्ग जाता है। बट वही सिनेरियो निफ्टी के अंदर थोड़ा पॉजिटिविटी अभी दिख रहा है कि उसका अभी भी स्कोप है ऊपर जाने में। निफ्टी और बैंक निफ्टी छोड़ के बाकी जो काउंटर है, जैसे आप अभी बोले हैं कि पनामा पेट्रो, जी लास्ट वीक में बंगाली में मैं ज्यादा ब्लॉग करता हूं, आपको मालूम है कि हिंदी में जी मैं नया चालू किया हूं। तो बंगाली में वहां पर मैंने वेट ऑफ एविडेंस देके भी बात किया हूं। देखिए, मैं हर दर्शक को बोलना चाहता हूं, हो सकता है कि आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम आए, बंगाली में भी आप देख सकते हैं। तो वहां पर आपको स्टॉक का नाम तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो तो यूनिवर्सल नेम है। वहां से आप टेक्निकल देख के आप देखिए उसके अंदर क्या पॉजिटिविटी दिख रहा है। तो वो हमको दिख रहा था, पनामा पेट्रो पॉजिटिविटी दिख रहा था, तो उसी हिसाब से मैंने बात किया हूं। तो आगे भी ऐसा बहुत बहुत चार्ट आया है जो शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट में आया है। मैं उसमें से कुछ ही सारा स्टॉक यहां पर डाल के रखा हूं। तो ये स्टडी कीजिए। बाजार के अंदर एक 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 बैंकिंग अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मेरे हिसाब से आ सकता है। फिर रिट्रेसमेंट में फिर बैंक निफ्टी परफॉर्म कर सकते हैं। बट उसीलिए मैं वेट कर रहा हूं कि अगर बैंक निफ्टी में छोटा मोटा करेक्शन आए, तो ये पॉजिटिव फॉर इंडेक्स। और निफ्टी अगर कंटिन्यू रैली करे, वो अच्छा होना चाहिए। तो वही का सब कुछ बात करने के लिए चलिए अभी हम सीधा टेक्निकल एनालिसिस में। 28/11/2022 से लेके 2/12/2022 के बीच में जो वीकली एक्सपायरी के साथ जो निफ्टी रहेगा या इंडेक्स रहेगा, उसका बातचीत करने के लिए और टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस क्या उभर के आ रहा है, इसीलिए हम लोग टेक्निकल चार्ट्स पे सीधे आ गए। अभी देखिए, मेरा बाई तरफ जो है ये निफ्टी डेली चार्ट जो कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन में है, और इसके अंदर जो मूविंग एवरेज मैंने यूज किया हूं वो है 13 TMA। और दाई तरफ है निफ्टी डेली RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। नाउ द प्राइस चार्ट इज कंसर्न, लास्ट फ्राइडे में जहां पर बंद हुआ है, ये थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच होना चाहिए एज पर द कैंडलस्टिक्स चार्ट इज कंसर्न। बट बाजार के अंदर जो हालत है अभी, वो देखना चाहिए। पहला डेली चार्ट देख के हम लोग को यही समझ में आ रहा है कि निफ्टी एक रुकावट की जगह में बार बार आ रहा है, क्योंकि एक हायर एंड को अप्रोच कर रहा है। दैट मीन्स जो प्रीवियस जो टॉप है वो है 18,600 के आसपास, 605 फिगर जो है। बट इसके हिसाब से RSI को अगर हम देखें, तो बाजार जिस हिसाब से यहां से यहां तक जो हायर हाई फॉर्मेशन में गया है, नया हाई बना है,
उसके हिसाब से अगर आरएसआई देखा जाए तो आरएसआई लोअर हाई बनाया, मैंने नया हाई नहीं बनाया। दैट मीन्स इट्स, ये हम लोग टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस के हिसाब से ये बोल सकते हैं कि ये एक डाइवर्जेंस का सिनेरियो है। दैट मीन्स प्राइस क्रिएट ए न्यू हाई, आरएसआई नॉट क्रिएट ए न्यू हाई। बट ये डाइवर्जेंस हो सकता है कि नेक्स्ट वीक के अंदर कहीं अगर बाजार के अंदर फ्रेश मोमेंटम बनेगा और बन सकता है या बने, तो हो सकता है कि ये आरएसआई डाइवर्जेंस हट जाएगा, लेकिन आरएसआई ओवरबॉट जोन में पहुंच सकता है। दैट मीन्स ये आरएसआई अभी भी एक स्पेस है, अभी भी एक जगह है जहां से आप ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर सकता है। लेकिन ये करेगा कि नहीं करेगा इसका प्रिडिक्शन करना मुश्किल है। लेकिन हम लोग को ये देखना चाहिए जब तक ट्रेंड इज कंसर्न, ट्रेंड जैसे चल रहा है उसी हिसाब से देखा जाए, बाजार एब्सोल्युटली फाइन ट्रेंड में है। हाँ, बीच बीच में रुकावट आएगा, क्योंकि ये पहले मैं बोल चुका हूं कि हायर एंड को अप्रोच कर रहा है। बट चार्ट इज कंसर्न, इन वीकली चार्ट देयर इज नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली इट्स अ ब्रेकआउट क्लोजिंग। अगर इसी हिसाब से देखा जाए कि बाजार के अंदर जो ट्रेंड बना है, अगर वीकली ये प्राइस एक्शन को मैंने लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं, तो इसमें और एक क्लियर कट डायरेक्शन मिलता है कि हम लोग अभी जहां पर है, दिस इज द हाईएस्ट एवर क्लोजिंग। दैट मींस प्रीवियस जो टॉप था वीकली के हिसाब से देखा जाए, उसका कई बार उसको ट्राई करने के बाद उसके ऊपर हायर क्लोजिंग दिया है। दैट मीन्स इसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बाजार के अंदर वीकली ट्रेंड एब्सोल्युटली इज फाइन। नाउ वीकली ट्रेंड के हिसाब से अगर आरएसआई को देखा जाए, तो आरएसआई भी अभी भी जहां है उसके अंदर अभी भी स्पेस है। क्योंकि अगर आरएसआई 70 के आसपास जाए तभी हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक ओवरबॉट सिनेरियो है वीकली चार्ट के अंदर, जैसे यहां पर बना था। बट यहां पर अभी भी यही स्पेस बना हुआ है। दैट्स वाई वीकली क्लोजिंग इज कंसर्न, वीकली आरएसआई इज कंसर्न, यहां पर निफ्टी के अंदर मोमेंटम बना रह सकता है। हाँ, बीच बीच में रुकावट आ सकता है। तो अगर हम लोग अभी फिर से डेली चार्ट को देखें, ये लाइन चार्ट है, मैंने फिर इसको लाइन चार्ट से कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता हूं। तो कैंडलस्टिक्स में देखा जाए तो आरएसआई के हिसाब से देखा जाए, सबके हिसाब से थोड़ा पॉज मिल सकता है, लेकिन बाजार के अंदर जो मोमेंटम अभी भी निफ्टी में बना हुआ है और निफ्टी के अंदर जो स्कोप है, वो मेरे हिसाब से अभी भी पॉजिटिव जोन में है। कहीं निफ्टी अगर नीचे की तरफ आने का कोशिश करेगा तो मेरा पहला जो लक्षण रहेगा, दैट मीन्स बाजार के अंदर अगर कुछ भी वीकनेस मिलेगा तो ये है कि 18,290 के नीचे अगर बाजार कंजिक्यूटिव 3 क्लोजिंग दे देगा, एज पर द चार्ट इज कंसर्न, प्रेजेंट सिनेरियो इज कंसर्न, तब निफ्टी के अंदर थोड़ा बहुत वीकनेस दिख सकता है। बट एज पर द चार्ट इज कंसर्न, स्टिल डेट देयर इज नो प्रॉब्लम इन निफ्टी स्पॉट चार्ट। चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में भी मैंने डेली कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन में रखा हूं और यहां पर डेली आरएसआई के हिसाब से रखा हूं। तो पहले ही अगर नजर जाए तो जिस हिसाब से बैंक निफ्टी लास्ट फ्राइडे को बंद किया है, ये एक हो सकता है क्योंकि बैंक निफ्टी काफी रन अप हो चुका है, डेली ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में आ चुका है और नेगेटिव क्लोजिंग है, तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी में एक पॉज आ सकता है नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो बैंक निफ्टी के अंदर जो गैप बना हुआ है, स्पॉट गैप बैंक निफ्टी के अंदर 42,508, और यहीं पर है आपका 13 डीएमए। दैट मीन्स बैंक निफ्टी के जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी बनेगा वो है 42,500। इसके नीचे बैंक निफ्टी जब तक क्लोजिंग नहीं आता है तब तक बैंक निफ्टी वीकनेस में आप लोग पॉजिटिव सोच सकते हैं, लेकिन मोमेंटम अभी थोड़ा सा रुक सकता है डेली चार्ट इज कंसर्न। अब बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट क्यों मैंने बोल रहा हूं बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट इतना पॉजिटिव है, तो डेली वीकनेस आपको पॉजिटिव हिसाब से देखना चाहिए, लेकिन एक कॉशस अप्रोच बैंक निफ्टी के अंदर लेना चाहिए। जैसे निफ्टी के अंदर आरएसआई का जो स्ट्रेंथ था, आरएसआई का जो अवस्थान है अभी जहां पर आरएसआई है, उसके हिसाब से देखा जाए तो अभी भी निफ्टी स्पॉट के अंदर यहां पर था, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर वीकली में भी थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में बैंक निफ्टी ऑलरेडी पहुंच चुका है। दैट्स वाई बैंक निफ्टी के अंदर कॉशस मोड, कॉशस अप्रोच लेना चाहिए। सिंपल, ज्यादा कुछ सोचने का नहीं है क्योंकि अनचार्टेड जोन में है, यहां पर बैंक निफ्टी के अंदर कुछ ज्यादा सोचने का जगह नहीं है। अभी हम लोग एक बात कर सकते हैं कि डेली बैंक निफ्टी, और डेली बैंक निफ्टी जहां पर है, जब तक 42,500 टूट के बंद नहीं होता है तब तक एवरी डिप, एवरी वीकनेस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकता है। टाइम ही बताएगा कि बैंक निफ्टी का
क्या प्रोग्रेस हो सकता है। बट वीकनेस में पॉजिटिविटी सोचना बैंक निफ्टी के लिए मेरे हिसाब से एज फार द चार्ट इज कंसर्न बहुत अच्छा हो सकता है। नाउ दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी का आरएसआई अभी हम लोग कंपेयर करके देखते हैं, उसके बाद लेवल्स के ऊपर बातचीत करते हैं। अब देखिए ये है मेरा बाईं तरफ जो है ये डेली निफ्टी आरएसआई 14 डेज आरएसआई, ये बैंक निफ्टी डेली आरएसआई 14 डेज आरएसआई। दोनों इंडेक्स का आरएसआई देखने से ये समझ में आता है कि निफ्टी के अंदर एक डाइवर्जेंस तो है, लेकिन निफ्टी के अंदर अभी भी ओवरबॉट सिचुएशन बना नहीं है। बट बैंक निफ्टी के अंदर डेली चार्ट में आरएसआई ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में है। तो इसी हिसाब से देखा जाए, किसी को अगर ये पिक्चर दिखा के बोला जाए कि प्लेन एंड सिंपल रूल आरएसआई के अंदर 70 आरएसआई बी कॉशस, इतना सोचने का नहीं है। तो यहां पर बैंक निफ्टी के अंदर क्या करना चाहिए, कॉशस अप्रोच रहना चाहिए। निफ्टी के अंदर वो कॉशस तो है ही नहीं, लेकिन एक नेगेटिविटी है, वो हो सकता है जब तक वो नेगेटिव ट्रेंड के अंदर नहीं दिखेगा तब तक हम लोग ये डाइवर्जेंस को दिमाग में रखेंगे। बट इसके अंदर उतना नेगेटिविटी हमको दिख नहीं रहा है। अब वीकली को कन्वर्ट करते हैं, ये है निफ्टी वीकली आरएसआई। और ये देखा जाए स्पॉट निफ्टी के अंदर जैसे है, ये स्पॉट बैंक निफ्टी के अंदर जो है ये ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में पहुंच चुका है। तो नाउ दोनों चार्ट को कंपेयर करके, दोनों चार्ट का आरएसआई कंपेयर करके देखा जाए तो दोनों चार्ट के अंदर यहां पर जितना स्पेस बना हुआ है, यहां पर थोड़ा सा कॉशस मोड अप्रोच होना चाहिए, एज मैं जिस हिसाब से सिंपल चार्ट फॉलो करता हूं। तो इसके ऊपर देखा जाए और ये सोच के ऊपर देख के नेक्स्ट वीक में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उभर के आ रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, अभी हम लोग वो बात करेंगे। निफ्टी जहां पर क्लोजिंग हुआ है 18,512, जो रेजिस्टेंस कैलकुलेटिव रेजिस्टेंस आ रहा है 18,653, फर्स्ट रेजिस्टेंस 18,795 एंड थर्ड एंड फाइनल रेजिस्टेंस जो कैलकुलेटिव है 19,055। जो सपोर्ट आ रहा है 18,252 पहला सपोर्ट आ रहा है, 17,992 सेकंड सपोर्ट, 17,850 थर्ड एंड फाइनल सपोर्ट फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 42,983, रेजिस्टेंस जो उभर के आ रहा है 43,481, 43,978 एंड फाइनल एंड थर्ड रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी 44,617। बैंक निफ्टी के अंदर जो सपोर्ट उभर के आ रहा है 42,344, 41,705 एंड 41,208। ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्योरली ऑन कैलकुलेशन बेसिस। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। थैंक यू दादा, आपने काफी अच्छा विश्लेषण बताया है हमारे श्रोताओं के लिए। जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो आपने सब जो अभी बताया है वो हमारे श्रोताओं को काफी हेल्पफुल रहता है। एज अगेन विल रिपीट, दिस इज एन एजुकेटिव चैनल, तो हम एजुकेशन पर्पस के लिए ही हम यहाँ पे जो भी हमको जो इंटरेस्टिंग लगता है हम उसके बारे में बात करते हैं। और दादा आपको स्पेशल थैंक यू, आपका जो लास्ट टाइम का जो बैंकिंग का जो आपका जो रिव्यूज जो था उसके लिए मेरे पास काफी सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस के और मैसेजेस आए हैं, जिसमें आपके लिए हमको सबने हमको थैंक यू बोला है कि दादा ने हमारे को बहुत अच्छा बैंक निफ्टी के ऊपर में एक आइडिया दिया। और दादा आप ऐसे ही हमको गाइड करते रहिए। अब नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहाँ पे प्लीज दादा आप अपने वो जो स्टॉक्स के बारे में जो बात करते हैं प्लीज जरा बताएं दादा, जो भी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स लग रहा हो। देखिए कुछ हट के स्टॉक अभी बात करेंगे, थोड़ा कंजर्वेटिव व्यू लेंगे और कुछ एग्रेसिव व्यू भी लेंगे। कोई इंडस्ट्री के ऊपर मैं व्यू नहीं लूंगा। स्टॉक स्पेसिफिक जिसका टेक्निकल्स ज्यादा अच्छा लगता है या वो टेक्निकल्स रिवर्सल में कोशिश कर रहे हैं आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसी चार्ट को हमने अभी तीनों स्टॉक बात करेंगे। तो चलिए सीधा चार्ट में वहां पर हम लोग तीन स्टॉक के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग तीनों स्टॉक की बात करेंगे जो 18,600 को अप्रोच कर रहा है निफ्टी। तो थोड़ा मैं इस हिसाब से देख के दिमाग में रख के थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच ले रहा हूं कुछ स्टॉक के अंदर जिसका टेक्निकल्स अब थोड़ा सा डेवलपमेंट के ऊपर हम नजर दे रहे हैं। तो इसका पहला स्टॉक है गोदरेज कंज्यूमर। मैं चार्ट के अंदर नाम तो नहीं लिख पाया ड्यू टू टाइम फैक्टर, फिर मैंने दोबारा बोल देता हूं गोदरेज कंज्यूमर। स्टॉक का जो क्लोजिंग है आप देख सकते हैं 859.35 ऑन फ्राइडे। लास्ट 5-6 सप्ताह 1 2 3 4 5 6 ये जो जोन है ये जोन को तोड़ा नहीं, बार बार इसके नीचे आया। हाँ यहाँ पर एक सेलिंग आया था, उसके बाद
नीचे जाने के लिए वो स्टॉक थोड़ा रिजेक्शन दे रहा है, दैट मीन्स नीचे जाने के लिए वो मना कर रहे हैं, बार बार नीचे से उभर के आ रहे हैं। तो ये जो जोन है ये लगभग अराउंड 800 से लेके 820 तक इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन चुका है। फॉर द टाइम बिंग जब तक ये स्टॉक 800 टूट के बंद नहीं होता है, मेरे हिसाब से स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि मूविंग एवरेज का साथ इसका जो स्लोप है थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है, लेकिन एक जगह में आ गया। लास्ट वीक का क्लोजिंग ये कंसोलिडेशन का बाद हायर क्लोजिंग आता है, आया है। तो इसका सामने अभी जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो प्रीवियस जो टॉप है, ये टॉप ही अब सामने का रेजिस्टेंस है, दैट मीन्स 92021। तो अभी अगर देखा जाए हम लोग का क्लोजिंग आया है 860, ऊपर में जो दो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो है 920 एंड 21, दैट मीन्स राउंड नंबर 925। एंड देयर आफ्टर एक रेजिस्टेंस और मिलेगा, क्योंकि ये ऊपर से गिर के आ रहा है तो हर एक टॉप ये रेजिस्टेंस का काम आएगा, ये है 970। स्टॉक प्राइस इज कंसर्न, स्टॉक नेम इज कंसर्न, ब्रांड इज कंसर्न, देयर इज नथिंग प्रॉब्लम। यहां पर जो अभी डाउन ट्रेंड के बाद ये यहां से यहां गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, दैट मीन्स एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन करके ये स्टॉक एक ऊपर की तरफ जाने के लिए कोशिश तो कर रहा है एज पर द चार्ट इज कंसर्न। ट्रेंड लाइन मैंने यहां पर ड्रॉ किया हूं, ट्रेंड लाइन भी अभी स्लाइटली अप ट्रेंड में है। नाउ द वीकली चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो स्टोकेस्टिक्स तो ट्रेंडिंग अपवर्ड में है ही, एमएसीडी काफी इंटरेस्टिंग जगह में है। अगर पूरा जूम करके हम लोग देखें, लास्ट वीक में नेगेटिव था, इस वीक में फिर से ये पॉजिटिव जोन में आया है। जिस हिसाब से ये पॉजिटिव जोन आया, प्राइस एक्शन जिस हिसाब से बिहेवियर किया, तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को एज पर द एडुकेशनल चैनल इज कंसर्न, एडुकेटिव वीडियो इज कंसर्न, इस स्टॉक को आप लोग फॉर द स्टडीज ये स्टॉक को नजर दे सकता है, रेडार में डाल सकता है। तो ये था मेरा पहला स्टॉक, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। गोदरेज कंज्यूमर नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड 3 से 6 महीना के लिए ये चार्ट कैसे डेवलपमेंट में आता है कि नहीं आता है उसका नजर रखना चाहिए, उसी के ऊपर नजर रखना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है प्रीकॉल। देखिए ये स्टॉक भी अगर पूरा एंटायर चार्ट को देखा है, फैंटास्टिक चार्ट फॉर्मेशन। स्टॉक काफी दिन से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, सिंस 1995-94। अब ये स्टॉक ब्रेकआउट के बाद एक सीधा मोमेंटम हुआ, फिर उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आया है। नाउ द रिट्रेसमेंट इज कंसर्न, लास्ट वीकली क्लोजिंग इज कंसर्न, ये स्टॉक एक कोशिश कर रहा है एक मोमेंटम कैरी करने के लिए। यहाँ पर एक सपोर्ट के हिसाब से काम हो सकता है, क्योंकि प्रीवियस स्टॉक यहाँ पर था, वही जगह में सपोर्ट आया। स्टॉक का जो चार्ट का हिसाब से जो सपोर्ट उभर के आ रहा है 170, राउंड नंबर मैं बोल रहा हूँ 170, नीचे में 155 और उसके बाद 135, ये सब स्टॉक जो है ये सपोर्ट का काम आएगा, क्योंकि ये प्रीवियस जबरदस्त जो सपोर्ट एरिया अभी मेरे हिसाब से लग रहा है। लास्ट टाइम भी ऐसा ही एक तो डबल बॉटम बना के फिर वो नया हाई बनाया था, तो वो जगह जो है 155 से लेके 156, जब तक ये स्टॉक टूटता नहीं है, स्टॉक के अंदर बार बार नीचे से एक ऊपर की तरफ जाने के लिए मोमेंटम बन सकता है। और यहां पर एक सप्लाई जोन बना हुआ है, तो स्टॉक का अगर क्लोजिंग 185 विथ फिल्टर 188 के ऊपर आता है, तो स्टॉक के अंदर हो सकता है एक नया दिशा फिर से बन सकता है। टेक्निकल चार्ट इज कंसर्न, स्टोकेस्टिक्स नीचे से जस्ट पुल बैक करने का कोशिश कर रहा है, आरएसआई एब्सोल्युटली फाइन, ओवरबॉट जोन में था, वहां से थोड़ा कूल डाउन हुआ है। बट एमएसीडी प्राइस चार्ट इज कंसर्न, लास्ट वीक एंड इस वीक का बीच में आप लोग देख ही रहे हैं कि लास्ट 18 नवंबर को जो वीक खत्म हुआ था उसमें जो वैल्यू था 13, अभी इस बार जो वैल्यू है वो है 13 पॉइंट समथिंग, 13.10, और लास्ट टाइम जो वैल्यू था 13.03, स्लाइटली पॉजिटिव। क्या ये पहला साइन है रिवर्सल का, वो तो टाइम ही बताएगा। तो ये स्टॉक भी मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग रेडार में रखिए, घर में चार्ट को एनालिसिस कर सकते हैं, प्राइस वॉल्यूम सब कुछ और देखिए, और भी इंडिकेटर आप लोग का कन्विक्शन बनाने के लिए। तो प्रीकॉल नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड 3 से 6 महीने के लिए मैं इस स्टॉक को भी नजर में जरूर डालूंगा फॉर द स्टडी। नेक्स्ट स्टॉक एंड फाइनल स्टॉक रिको ऑटो, ये भी एक ऑटो एंसिलरीज का स्टॉक है। इस स्टॉक का भी चार्ट अगर देखा जाए कि आफ्टर अ क्लियरली डाउन ट्रेंड ये स्टॉक ऊपर में जाने के लिए कोशिश तो कर रहा है, बार बार रिजेक्शन मिल रहा है ये जगह से, बट मूविंग एवरेज 13 एंड 26 इज कंसर्न, ये जो सपोर्ट जोन है ये सपोर्ट जोन के अंदर ही बना हुआ है। दैट मीन स्टॉक 55 जो बॉटम बनाया था 55 रुपये 60 पैसा, और बीच में नीचे जो है ये 52, दैट मीन 55 एंड 52 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। कहीं स्टॉक का क्लोजिंग ये जो टॉप बना है, ये टॉप का ऊपर अगर क्लोजिंग आता है, दैट मीन्स 65 के ऊपर अगर विद वॉल्यूम का क्लोजिंग आता है, तो ये जो पैटर्न और स्टॉक नीचे से जो घूमने का कोशिश कर रहे हैं,
हो सकता है इसके अंदर फिर से एक मोमेंटम बन सकता है। प्राइस चार्ट एंड इंडिकेटर इज कंसर्न, यहां पर भी आरएसआई कूल डाउन होने के बाद मोमेंटम कैरी करने का कोशिश कर रहा है, स्टोकेस्टिक्स घूमने का कोशिश कर रहा है, अभी तक कंफर्म क्लियर कट तो सिग्नल हम लोग को मिला नहीं। एंड प्लेन एंड सिंपल एमएसीडी फास्ट स्लोप चेंज हुआ है आफ्टर अ वीकली डाउनफॉल। तो ये स्टॉक भी मैं 3 से 6 महीना का व्यू में लेके नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड मोमेंटम कैरी होता है कि नहीं होता है, ये सब स्टडी के लिए मैंने जरूर ये स्टॉक को नजर डालूंगा और नजर रखूंगा। आप लोग को भी मेरा रिक्वेस्ट है, और विद स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये स्टॉक के ऊपर आप लोग ध्यान दीजिए। हो सकता है इसके अंदर आप लोग भी कुछ टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस आप लोग को भी कुछ अच्छा मिल जाए, या फंडामेंटल कुछ न्यूज होगा और फंडामेंटली कोई बैलेंस शीट में चेंजेस है तो वो भी देख लीजिए। तो ये तीनों स्टॉक को, गोदरेज कंज्यूमर, प्रीकॉल और रिको ऑटो को नजर डालिए, रेडार में डाल सकते हैं। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। थैंक यू दादा, आपने जो तीनों स्टॉक बताए हैं वो काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। और दादा, आप ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलेंगे, जिसमें आप प्लीज हम जो ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में प्लीज थोड़ा आइडिया दीजिए। आप ये वीडियो के शुरू में भी बता रहे थे कि काफी आपको ब्रेकआउट स्टॉक्स काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, तो प्लीज दादा उनके बारे में कुछ आइडिया दीजिए। देखिए, कोई अगर ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में इस बार देखें या कुछ इंडिकेटर्स के हिसाब से देखा जाए, बहुत सारा बैंकिंग स्टॉक आया है। बट मैं पहले से ही, शुरुआत से ही आपको बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि बैंकिंग में थोड़ा पॉज हो सकता है। तो दैट्स वाई ये सब स्टॉक जो है, बैंकिंग को मैंने थोड़ा सा हट के दो एक बैंक को चुना हूं मैं, वो ब्रेकआउट स्टॉक में है। बाकी जो वेट ऑफ एविडेंस के हिसाब से कुछ हट के ब्रेकआउट स्टॉक है, उसी से मैं ढूंढ के कोशिश किया हूं कि ब्रेकआउट स्टॉक जो कि ओनली फॉर एडुकेशन पर्पस है, कि ये स्टॉक को आप रेडार में रखिए, इसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस कीजिए, फिर आपका कोई सिद्धांत लेने का कोशिश कीजिए। तो अभी चलिए सीधा चलते हैं ब्रेकआउट स्टॉक में। थैंक यू दादा, आपने जो जितने भी जो ब्रेकआउट स्टॉक्स बताए हैं वो हमारे जितने भी जो व्यूअर्स हैं वो अच्छे से ध्यान रखते हैं, क्योंकि उससे एक ट्रेंड का पता चलता है। मे बी वो इमीडिएट बाय हो या सेल हो वैसा तो नहीं पता चलता, लेकिन एक ट्रेंड का बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है। तो दादा थैंक यू सो मच। अब अपने लास्ट सेगमेंट में जहां पे हम डिस्क्लेमर देते हैं दैट दिस इज अ एजुकेटिव चैनल, सो प्लीज कंसल्ट योर investment advisor before taking any trades. We will not be responsible for anything. Right, Dada? Thank you so much for all the efforts. Thank you. थैंक यू विशाल जी।